हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट अपना वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने 13 न्यूमेरिकल्स तक आपको समझा दिए थे, करा दिए थे। अब जो आज की मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें उससे अगले न्यूमेरिकल जो हैं वो ले रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आएंगे और आपको न्यूमेरिकल करने में बड़े उपयोगी साबित होंगे। इनको आप बार बार ध्यानपूर्वक करें, कई बार इसको करने का प्रयास करें, बार बार वीडियो देखकर इसको समझने का प्रयत्न करें। तो हम पहला न्यूमेरिकल ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी की किताब से है। ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है और 1 जूल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए कि हम मात्रकों की एक ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम के बराबर है, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर के बराबर है और समय का मात्रक गामा सेकंड के बराबर है। यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण 4.2 अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2 और गामा टू द पावर 2 है। तो हमें इसको पद्धति में बदलना है। किसको बदलना है? 1 कैलोरी को। ठीक है ना? किस में बदलना है? जो नई पद्धति है। तो 1 कैलोरी होती है, हमें पता है 4.2 जूल, यानी कि ये 1 कैलोरी 4.2 जूल। तो इसमें जो N1 आ गया ये 4.2 आ गया आंकिक मान, और जो यूनिट है उसकी जूल है। जूल का मतलब 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो यूनिट को हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और हम U1 लिया हमने, तो इसलिए हम इसकी जो भी में सूत्र लिखेंगे, किलोग्राम के लिए M1, मीटर के लिए L1 और सेकंड के लिए T1, और जो पावर्स है ऊपर लगा देंगे। ठीक है ना जी? और N2 हमें क्या करना है? काउंट करना है कि 4.2 जूल किसके बराबर होगा, अर्थात 1 कैलोरी किसके बराबर होगा। और इसकी यूनिट क्या है? यूनिट आ जाएगी बिल्कुल, जहाँ M1 है वहाँ M2 कर देंगे, जहाँ L1 है वहाँ L2 कर देंगे, जहाँ T1 है वहाँ T2 कर देंगे, और पावर्स वही लगा देंगे जो इसमें थी। तो सूत्र होता है N2U2 बराबर N1 U1। तो यहाँ हमें क्या काउंट करना है? N2। तो जो U2 है U1 के नीचे चला जाएगा और N1 की जगह N1 की वैल्यू रखेंगे 4.2, M1 L1 स्क्वायर T1 -2, M2 L2 स्क्वायर T -2। अब क्या करते हैं कि भैया N2 = 4.2, M1 के नीचे M2, L1 के नीचे L2 और T1 के नीचे T2, और जो पावर्स हैं वो ऊपर लगा देते हैं। देखिए M1 हमने किस में काउंट किया है? किलोग्राम में। और M2 की जगह हमें क्या लिखना? अल्फा किलोग्राम। ठीक है? बीटा यानी कि L1 को कहीं किसके स्थान पर रखा हमने? 1 मीटर के। और L2 के स्थान पर हमें क्या रखना है? बीटा मीटर, क्योंकि 1 मीटर को हम क्या लिखेंगे? बीटा मीटर, लंबाई का मात्रक। और इसको T1 को 1 सेकेंड और नीचे T2 को रखा है गामा सेकेंड टू द पावर -2। देखिए अब किलोग्राम किलोग्राम से, मीटर मीटर से, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जो वो लिख देंगे 4.2 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा, स्क्वायर रह गया यहाँ पे, स्क्वायर भी आएगा। ठीक है? और 1/गामा टू द पावर -2। तो अब हमें इसको थोड़ा सा ये पावर छूट गई है, इसको लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर, क्योंकि नीचे बीटा की पावर 2 होगी और गामा ऊपर हो गया प्लस का जाकर, तो इसलिए 4.2 गामा स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा N2 = 4.2, ऊपर जाएगा अल्फा की पावर -1, बीटा टू द पावर -1 और गामा टू द पावर, ये -1 नहीं, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? क्योंकि ऊपर जाके नीचे 2 पावर्स है ना, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, गामा टू द पावर 2। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भौतिक राशि P 4 परीक्षणों योग्य राशि ABCD से इस प्रकार संबंधित है कि P = AQ B² √C × D। ABCD के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रम से 1%, 3%, 4%, 2% है। राशि में P में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग करके P का परिकलित मान 3.763 आता है तो आप परिणाम का किस मान तक निकटन करेंगे? तो पहले तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लिख लेंगे कि P = A³ B² √C × D। तो फिर अपेक्षित त्रुटि करेंगे, यहाँ P के स्थान पर डेल्टा P/P
ए के स्थान पर डेल्टा ए अपॉन ए, बी के स्थान पर डेल्टा बी अपॉन बी, और ऊपर ले जाके सी के स्थान पर डेल्टा सी अपॉन सी, और डी के स्थान पर डेल्टा डी अपॉन डी, और इनको सबको प्लस करेंगे, जो पावर है वो बाहर लिख लेंगे। जैसे ए टू दी पावर 3 है तो बाहर, बी टू दी पावर 2 है तो बाहर, सी टू दी पावर हाफ है तो बाहर, ठीक है, डी की कोई ए की पावर है तो वो बाहर। अब जो वैल्यू दे प्रतिशत लगाएंगे, इधर भी प्रतिशत लगा देंगे सबके साथ। तो प्रतिशत लगाने पर हमें पता है डेल्टा ए अपॉन ए प्रतिशत क्या दे रखा है 1%, डेल्टा बी अपॉन बी प्रतिशत क्या दे रखा 3, डेल्टा सी अपॉन सी दे रखा प्रतिशत में 4, और डेल्टा डी अपॉन डी दे रखा प्रतिशत में 2। तो डेल्टा ए की जगह, डेल्टा ए अपॉन ए की जगह 1, डेल्टा बी अपॉन बी की जगह 3, डेल्टा सी अपॉन सी की जगह 4, डेल्टा डी अपॉन डी की जगह 2। जब हम इनको काउंट करेंगे तो 13% आ जाएगा। ठीक है भैया, इसमें सार्थक अंक कितने हैं 2। अब जो हमें दे रखा है मान पी का, वो दे रखा है 3.763, तो इसको भी हम 2 सार्थक अंकों में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 सार्थक अंक है। तो इसका हमें निकटतम 7 का करना पड़ेगा। इससे पहले अंक 6, बाद का अंक 6, तो 1 की वृद्धि कर देंगे, तो इसलिए आ जाएगा 3.8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार से निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है, पार्सेक में यह दूरी कितनी है? यह तारा अल्फा सेंचुरी नामक तब कितना लंबन प्रदर्शित करेगा, जबकि ये सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में पृथ्वी के 2 स्थानों से जो 6 महीने के अंतराल पर है देखा जाएगा। 1 आर्क सेकंड बराबर होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, यानी कि अगर 1 आर्क सेकंड का एंगल बनता है तो रेडियन में वो इतना होता है, ये दिया हुआ है। तो भाई क्वेश्चन के अनुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूरी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 4.29 प्रकाश वर्ष दे रखा है, और एक प्रकाश वर्ष हम जानते हैं कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 4.929 प्रकाश वर्ष हो जाएगा 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है, इतने मीटर आ जाएगा जी। और एक पार्सेक हम जानते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो अब हम इस दूरी को पार्सेक में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, दूरी s इज इक्वल टू 4.29 प्रकाश वर्ष को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, एक पार्सेक से, तो कितने पार्सेक आ जाएंगे इस उसमें 1.318 पार्सेक, यानी कि हमने प्रकाश वर्ष को पार्सेक में बदल दिया, जिसमें बदलते हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। अब सूर्य के प्रति कक्षा में 6 माह में पृथ्वी की 2 स्थितियों के मध्य की दूरी b मान ली हमने, और पृथ्वी की कक्षा का व्यास मान लिया, क्योंकि सूर्य से जो आपका ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, ये होती है सूर्य की पृथ्वी से दूरी AU, ठीक है ना जी। तो एक, अब मान लीजिए सूर्य हमेशा सेंटर में रहेगा। अब 6 महीने के बाद ये आधा चक्कर इसका पृथ्वी काट लेगी, यहाँ पर पहुँच गई यहाँ पर, तो 1 AU तो दूरी ये है और 1 AU दूरी ये है, तो दोनों के बीच की दूरी व्यास कितना हो गया 2 AU का, ठीक है। और कोण बराबर चाप बटे तिरछा, सूत्र लगाएंगे, लंबन कोण थीटा इज इक्वल टू चाप दे रखा 2 AU और तिरछा होती है 1.32 सेक, ऊपर निकाल चुके हम, इसे नियर अबाउट ले लेंगे पार्सेक। तो जब डिवाइड करेंगे, और ये AU बराबर किसके होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7.37 इंटू 10⁻16 रेडियन, और हमें पता है, ठीक है ना जी, इतने रेडियन आ गया। तो हम इसको एक जो आर्क सेकंड्स के उससे एंगल से डिवाइड कर देंगे 4.85 इंटू 10⁻6 से, तो आ जाएगा 1.52 आर्क सेकंड आ जाएगा, ठीक है, ये हमें दे रखा हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 17, उसको जो पहला है उससे 2-3 बार आप इस वीडियो को देखें और उसको समझें, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यह एक विख्यात तथ्य है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि में चंद्रमा की चक्रिका को पूर्ण रूप से ढक लेती है, चंद्रमा की चक्रिका पूर्ण रूप से ढक लेती है। इस तथ्य और निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर चंद्रमा का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा उसके ऊपर आ जाता है, और उसकी जो चंद्रमा का पूरा गोलाकार प्लेट नुमा भाग है वो सूर्य को ढक लेगा। ये चंद्रिका, उसका जो पूरी प्लेट नुमा आकृति है उसको कहते हैं। तो सूर्य का कोणीय व्यास दे रखा है 1920 सेकेंड, ठीक है, और पृथ्वी चंद्रमा की दूरी दे रखी है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो इसका हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, स्वयं करना है। सूर्य की चंद्रिका यानी कि डिस्क को चंद्रमा की चंद्रिका पूर्णतः ढक लेती है, इसलिए चंद्रमा का व्यास सूर्य का व्यास जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू D अपॉन अल्फा लगाएंगे, ठीक है ना। तो
कोण बराबर चाप बराबर त्रिज्या बराबर आर्क अपॉन कोण लगा देंगे फार्मूला। हमारे पास अल्फ़ा भी दे रखा है, एस भी दे रखा है, तो यहाँ से हम डी काउंट कर लेंगे। ठीक है। अब 18 क्वेश्चन है, यदि किसी सवृत्त की आवर्ती n, लंबाई l, घनत्व d तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक y पर निर्भर करे तो इस सूत्र की स्थापना करो। ये कौन सा है? ये है विमाओं का प्रथम अनुप्रयोग। तो हम उसके आधार पर इसको करेंगे। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? वही n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a d टू द पावर b और y टू द पावर c कर लेंगे, और फिर दाएं हाथ की विमाएं बराबर बाएं हाथ की विमाएं, और वो करेंगे इनका तुलनात्मक अध्ययन। तो वहाँ से a b c d का मान निकाल कर सबके हम विमेय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ना इसमें स्थापित नहीं करना है, इसमें तो सीधा करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और यहाँ y का निकाल लेंगे। k की होती नहीं विमा, l की होती है और d की होती है। ये दे रखा है मैंने, इसके अकॉर्डिंग हम काउंट कर लेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपके लिए एक कांच का अपवर्तनांक गुणांक, ऐसा मैं पीछे कर चुका हूँ, 1.45, 1.56, 1.44, 1.54 एवं 1.53 है। गणना करो। औसत मान निकाल चुका हूँ मैं पीछे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल चुका हूँ, विन्यास त्रुटि ये भी निकाल चुका हूँ, प्रतिशत त्रुटि ये भी निकाल चुका हूँ। अगले उसमें जब भी वीडियो डालूंगा तो मैं इसके सोल्यूशन भी डालूंगा, तब भी आप वहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20, यदि दो प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 0.3 ओम व R2 1.50 प्लस माइनस 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध एवं त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब श्रेणी क्रम में हमें पता है प्रतिरोध होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 100 प्लस माइनस 0.3 प्लस 150 प्लस माइनस 0.5, ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये इसमें आ जाएगा 250 प्लस माइनस, और जो त्रुटि होती है चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की होगी, प्लस की तो प्लस माइनस निशान लगाएंगे बस। 0.3 और 0.5 0.8 हो जाएगा, यानी कि अब त्रुटि जो आ जाएगी परिणामी तुल्य प्रतिरोध में वो 0.8 ओम की होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्वयं करेंगे। किसी तार की वास्तविक लंबाई 153.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, इसे खींचकर 155.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे और त्रुटि फिर जोड़ देंगे। इसमें त्रुटि 0.2, 0.6, 8 लिखेंगे, कभी आप इसको भी घटा दें। ये सिर्फ 155.3 में से 153.7 लेस करेंगे, बाकी इन त्रुटि को जोड़ देंगे जैसे यहाँ जोड़ रखा, तो आ जाएगा 1.6 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर। तो स्वयं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेरेड, इसे आवेश देने पर विभव V इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट हो जाता है। संधारित्र पर आवेश क्या होगा? आवेश बराबर होता है C इंटू V। ये आगे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे 12वीं की ये फार्मूला, लेकिन इसे करना सीखेंगे यहीं पर। तो त्रुटि क्या आ जाएगी? डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा V अपॉन V। हमें पता है गुना में ये आ जाती है मैक्सिमम त्रुटि। इनका इसमें त्रुटि कितनी है? 0.1 ऊपर रखेंगे और असली माप नीचे रखेंगे। यहाँ पे त्रुटि कितनी है? 0.2 ऊपर रखेंगे और असली माप 20 नीचे रखेंगे। ठीक है ना जी। अब क्या करेंगे? पॉइंट उड़ा देंगे। डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/100। डेल्टा Q इज इक्वल टू Q उधर चला जाएगा, 5 प्लस 1/100 इंटू Q 6/100 हो जाएगा। और Q की वैल्यू कितनी है? ऊपर से हम काउंट कर चुके, 14 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 यहाँ पे रख देंगे, या 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस रख देंगे। काटने के बाद आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलाम नीचे लिख रखा है। और इसमें जो Q का मान आ जाएगा, Q का मान है 14 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। ठीक है ना जी, या माइक्रो कूलाम में लिख लो 40 माइक्रो कूलाम। और इसमें त्रुटि कितनी हो गई? 2.4 माइक्रो कूलाम की, तो प्लस माइनस लगाएंगे और 40 प्लस माइनस 2.4 माइक्रो कूलाम बाहर लिख देंगे। ये आंसर है। इसके बाद आपको 2-3 प्रश्न मैं फिर दे रहा हूँ करने के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस के लिए, कि 23 क्वेश्चन है कि एक A प्लस माइनस 2 ओम के प्रतिरोध के मध्य विभवांतर V इक्वल टू 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट है। धारा का मान एवं त्रुटि ज्ञात कीजिए। I बराबर होता है V अपॉन R। आप इससे फार्मूले को लगाएंगे और इससे उसी प्रकार त्रुटि ज्ञात करेंगे। ठीक है जी। फिर पूर्णांकित व सार्थक अंकों पर आधारित सार्थक अंक लिखो। 0.038, 2.00, 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 8,
5, ये हमने कितने दे रखे, 8 न्यूमेरिकल दे रखा आपको न्यूमेरिकल, इनको सोल्व करना है, इनके आंसर भी मैंने नीचे लिख रखे हैं। फिर 25 क्वेश्चन है, अंकों को पूर्णांकित करिए। ये पूर्णांकित जैसे किया जाता है उस प्रकार से इसको अप्लाई करना और अपने आप करना है। सार्थक अंकों के आधार पर 3.8 इंटू 10⁻⁻6 और 4.2 इंटू 10⁻⁻5 का योग करो। इसका आंसर दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, तो छात्रों, ये मैंने अपने कुछ न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और कराए हैं। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आएंगे और आपको न्यूमेरिकल करने में एक हेल्प करेंगे। और इस प्रकार में कुछ और न्यूमेरिकल जो उससे थोड़े बहुते रह गए हैं इससे महत्वपूर्ण, वो भी नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट चैप्टर अब आगे से शुरू करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, मेरी कोशिशें आपको अच्छी लगी हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो आपका अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस ज़रूर करें और अपने मित्रों में भी बताएं। धन्यवाद।